हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं मीमांसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल, जहां आपको मेडिकल एडमिशन और नीट काउंसलिंग से रिलेटेड न्यूज मिलती है एकदम ऑथेंटिक और क्रिस्टल क्लियर। तो दोस्तों, अगर आप बिहार डोमिसाइल हो या अदर स्टेट से हो और प्लान कर रहे हो बिहार में एमबीबीएस करने के लिए, तो आज की वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट ने नीट काउंसलिंग 2025 का ऑफिशियल शेड्यूल आउट कर दिया है और आप बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.gov.in पर आप देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार ने अपने रूल एंड रेगुलेशन का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। और एक और बिग अपडेट आई है ओनली फॉर बिहार डोमिसाइल। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहे, हम वीडियो में आगे जानेंगे वो क्या है अपडेट। तो चलिए समझते हैं सीट मैट्रिक्स से सीट अलॉटमेंट तक। तो दोस्तों, 29 जुलाई को बिहार का नीट काउंसलिंग यूजी का जो सीट मैट्रिक्स है वो आउट हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि एमबीबीएस कॉलेज में कितनी सीट है, बीडीएस कॉलेज में कितनी सीट है, स्पेशली ये सब चीजें जो रहती हैं सारी सीट्स को लेकर, इसका बैकअप जो है वो सीट मैट्रिक्स में डिसाइड होता है कि किस कैटेगरी को कितना सीट मिलेगा। और साथ ही साथ ये आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन से कॉलेज में प्रेफरेंस देनी है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पर आपको टॉप कॉलेजेस, कितने नंबर ऑफ सीट्स है, इवन ट्यूशन फीस भी यहाँ पर मेंशन होती है। तो प्लीज आप चॉइस फिलिंग के टाइम इसको एक बार जरूर एनालाइज कर ले। अब दोस्तों, इसके बाद 30 जुलाई को रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.gov.in पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसको बिना किए आप अपने ड्रीम कॉलेज, अपना एमबीबीएस का सपना पूरा नहीं कर सकते। तो ध्यान रहे दोस्तों, 30 जुलाई से रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग और साथ ही साथ चॉइस फिलिंग, आप तीनों ये सब एक साथ कर सकते हैं। सो गलती हो सकती है इस प्रोसेस में, इसलिए बी अलर्ट, ध्यान से सारी चीजें फिलअप करें। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको अपने पर्सनल डिटेल्स भी अपने पास रखनी होगी, जैसे नीट्स का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स हैं वो भी आपको अपने पास रखनी होगी। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में होंगे, सेकेंड राउंड से सिर्फ आप चॉइस फिलिंग ही कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको किस कॉलेज को रखना है, सेकंड में किसको रखना है और थर्ड में किसको रखना है, इस पूरी कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट को ही चॉइस फिलिंग कहते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि चॉइस फिलिंग के टाइम हम सिर्फ लिमिटेड कॉलेज ही अपलोड करें, तो प्लीज ऐसा मत करना। कोई लिमिट नहीं है चॉइस फिलिंग की, आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई कॉलेज आपको मिलने भी वाला होगा तो आपकी इस गलती के कारण वो कॉलेज शायद आपको ना मिले। और दोस्तों, एक बात ये ध्यान रखें कि अगर आपने चॉइस फिल कर लिया और उसको लॉक कर दिया तो वो चेंजेस नहीं होंगे। प्लीज ध्यान में रखकर ही चॉइस फिलिंग करें। तो दोस्तों, अगर आप चॉइस फिलिंग के टाइम कोई भी हडल फेस कर रहे हैं या गाइडेंस में कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज एमबीबीएस वाला से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको चॉइस फिलिंग से लेकर एडमिशन अलॉटमेंट तक हेल्प करेगी, क्योंकि एमबीबीएस वाला है ना, एडमिशन के साथ भी और एडमिशन के बाद भी। दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करेंगे फी पेमेंट की, जो आपको 4 अगस्त को करना है। दोस्तों, ध्यान रहे ये विंडो सिर्फ एक ही दिन के लिए ओपन होगा, यानी 4 अगस्त को ही ओपन होगा। तो प्लीज ध्यान में रख के ही पेमेंट करें। इसका रीजन ये है कि अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करते हो या एप्लीकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरते हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और वो सबमिट नहीं होगा। और ध्यान रहे कि पेमेंट जो है वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई, इन सब के थ्रू भी आप कर सकते हैं।
अब दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि फीस कितनी पे करनी है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए आपको 1200 फी पे करनी पड़ेगी और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको फीस जो है वो 600 पे करनी होगी। और दोस्तों यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखना होगा, जैसे कि 30,000 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के लिए 2 लाख और जो बीडीएस कोर्स है उसके लिए 1 लाख डिपॉजिट करनी होगी। और दोस्तों ये जो अमाउंट है वो रिफंडेबल है, तो एडमिशन के बाद जो है वो रिटर्न भी हो सकता है या आपके फी पेमेंट में भी एडजस्ट हो सकता है। अब इसके बाद 6 अगस्त को रैंक कार्ड जो है वो आपका पब्लिश होगा। अब दोस्तों रैंक कार्ड के बाद जो रिजल्ट है वो 9 अगस्त को डिक्लेयर होगा। ये वही दिन होगा दोस्तों जिस दिन का आपको इंतजार था, मतलब आपको सीट मिली है या नहीं मिली है, और मिली है तो किस कॉलेज में मिली है ये डिक्लेयर होगा। अब 9 अगस्त को अगर रिजल्ट आ जाता है आपका और आपको सीट मिल जाती है तो आपको अलॉटमेंट लेटर उसी दिन डाउनलोड करना होगा। अब दोस्तों वो लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको शो होगा कि आपको किस कॉलेज में रिपोर्ट करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कितनी फी पेमेंट करनी है। तो ध्यान रहे ये आपको 9 to 13 अगस्त के बीच करना है। विदाउट अलॉटमेंट लेटर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब रिजल्ट और अलॉटमेंट के बाद आपको 11 to 13 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज, आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड यानी नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आपकी 10th-12th की मार्कशीट, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये था बिहार का शेड्यूल, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक बिहार डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। तो ये अपडेट है कि क्या 50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीस है वो क्या गवर्नमेंट फीस के अकॉर्डिंग होने वाली है, और अगर ये सही है तो क्या इसका फायदा बिहार डोमिसाइल को मिलेगा या सभी स्टेट के स्टूडेंट को। क्या कट ऑफ पे इम्पैक्ट बढ़ेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज की जो सीट्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ये पॉलिसी आई कहां से है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों बिहार के गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था नीट यूजी 2025 के लिए कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बिहार के उसकी 50% सीट जो है वो गवर्नमेंट फीस के अकॉर्डिंग हो जाएगी, यानी 50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीट है वो गवर्नमेंट फीस के अकॉर्डिंग होगी। बट दोस्तों ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे और वो एमबीबीएस करना चाहते थे और उनका स्कोर भी कम था लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। तो अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू यानी इस जो नियम आया है, जो पॉलिसीज आई है, उसके थ्रू वो अपना एडमिशन लेकर सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो लो फीस स्ट्रक्चर है ये सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो दोस्तों ये फीस जो है ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास बिहार डोमिसाइल है, यानी नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अब दोस्तों इस पॉलिसी के आने के बाद जो कंपटीशन है वो भी काफी हाई होने वाला है। बस दोस्तों इन द एंड यही है कि अगर आप बिहार डोमिसाइल हो तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो दोस्तों ये था बिहार का शेड्यूल, पर साथ ही साथ हम रूल एंड रेगुलेशन के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे तो हमने काफी सारे पॉइंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन डेट के टाइम ही एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन हम फिर से एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों रूल एंड रेगुलेशन के फर्स्ट पेज में फॉर एडमिशन यूजी डिग्री के लिए जो जितने भी कोर्सेज हैं हमारे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी, इन सब के लिए कॉलेज यहाँ पर उन लोगों ने मेंशन करे हैं। नेक्स्ट बी सेक्शन में लिखा हुआ है फॉर मेडिकल एडमिशन यूजी डिग्री के लिए भी यहाँ पे जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं उनके बारे में यहाँ पे कॉलेजेस मेंशन किया है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे सीट मैट्रिक्स का जिक्र किया है कि सभी कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करने से पहले सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रखना है।
अब नेक्स्ट 6 पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चॉइस फिलिंग ऑनलाइन, जिनकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है बिहार की, वहां पर जाकर ही अपडेट करना है और वहीं पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। अब 6.1 में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में स्टेप 1 दी है, यानी रजिस्ट्रेशन में जो भी नीड रहेगी फॉर्म फिलिंग के टाइम, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जो आधार कार्ड है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है और यहाँ पे वो उन्हें पूरे तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। अब 6.2 में यहाँ पर उन्हें मल्टीपल स्टेप फॉर्म एप्लीकेशन के बारे में डिटेल दी है कि जैसे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। इसके बाद 4th में आपको फी पेमेंट करनी है और फी पेमेंट के बारे में यहाँ पे डिटेल में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है वीडियो में, यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। इसके बाद कंटिन्यू आप देख सकते हैं कि सारे स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के। अब दोस्तों लास्ट पेज में सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दी है, यानी काउंसलिंग की डेट दी है। तो दोस्तों ऑलरेडी हम काउंसलिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, काउंसलिंग डेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप चॉइस फिलिंग या एडमिशन से रिलेटेड या मेडिकल गाइडेंस से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो आप प्लीज स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और MBBS वाला से कनेक्ट रह सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।